भक्ति के मार्ग में आने वाले विघ्नों से कैसे बचें और आगे कैसे बढ़ें, आप बताएंगे। भक्ति में जो विघ्न है, और जैसे कि उस दिन भी चर्चा चली, 4 इसमें विघ्न है। इसमें 4 विघ्न है। अनर्थ तो जैसे कि पाप जनित अनर्थ और पुण्य जनित अनर्थ और अपराध जनित अनर्थ और भक्ति जात अनर्थ। ये 4 प्रकार के अनर्थ हैं जो भक्ति में विघ्न करते हैं जी। तो ये अपराध और ये चारों जो हैं, तो ये संत के अनुगत्य में रहेंगे तभी इनसे हम बच सकते हैं। तभी इनसे हम बच सकते हैं कि वो समय समय पे हमें संभालेंगे। पुण्य सत्संग के बिना हम भक्ति के विघ्नों से बच ही नहीं सकते। इसलिए ठाकुर जी, चाहे एकांत में जंगल में जाके भजन करो, विघ्न वहां भी आएंगे। संत संग के बिना, संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। क्योंकि हमारे पुण्य भी विघ्न करेंगे, सुख के रूप में आएंगे, अपने में फंसाएंगे। पुण्य भी विघ्न करेंगे, पाप भी विघ्न करेंगे। वो दुख के रूप में आएंगे, अपने आप में उलझाते रहेंगे। और पुण्य हमारे सुख बन के आएंगे और हमको अपने में फंसाते जाएंगे। ये 2 विघ्न है। और तीसरा विघ्न है वह अपराधजन्य है, अर्थात हम संतों की अवज्ञा करेंगे, भगवान के नामों में भेदभाव करेंगे, भगवान के रूपों में भेदभाव करेंगे, इस तरह के। और 32 सेवा अपराध हैं, अपराध करेंगे हम। तो इस प्रकार हम अपराध करेंगे तभी भक्ति में विघ्न आएगा, रस नहीं आएगा। कर ही नहीं पाएंगे, करेंगे तो रस नहीं आएगा। और चौथा विघ्न है कि जब हम ईमानदारी से भक्ति करते हैं तो प्रशंसा होने लग जाती है, समाज के लोग पीछे आने लग जाते हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ आने लग जाती हैं। तो ये सब भी भक्ति में सबसे बड़ा विघ्न यही है। सबसे बड़ा विघ्न भक्ति करना ही सबसे बड़ा विघ्न है। क्योंकि जब हम ईमानदारी से भक्ति करेंगे, दुनिया पीछे लगेगी और रिद्धियाँ सिद्धियाँ आएंगी। जो आशीर्वाद दोगे वही पूरा हो जाएगा। बस अंत में तो जाए एक मंडी लगा दो, मंडी क्या, मार्केटिंग करने लग जाओ। क्योंकि व्यक्ति उनको भगवान मानने लगता है जी। वो समझता है मैं भी गुरु हो गया। हाँ, तो कुछ समय तो आशीर्वाद फलेंगे और तुम आशीर्वादों को बेचने लगे। बैंक बैलेंस खत्म। हाँ, वो कोरे कागज पे चेक काटते रहोगा, उसका कोई मूल्य नहीं। बिल्कुल, पैसा थोड़ी मिलेगा बैंक। बस पिक्चर खत्म, पैसा हजम। तो ऐसे लोग जो रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में पड़ करके आशीर्वादों को ढेर लगा रहे हैं, अपना एक बाजार मार्केटिंग कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद ये सब रिद्धियां सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं। व्यक्ति बिल्कुल माइनस में चला जाता है। ये भी एक विघ्न है। भक्ति करने से जो हमको प्राप्त होगा, पहले संसार प्राप्त होगा, रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होंगी। कौन बचाएगा इनसे? ये भक्ति जात अनर्थ बोलते हैं इनको। भक्ति जात अनर्थ, अपराध जात अनर्थ, पुण्य जात अनर्थ और पाप जात अनर्थ। ये 4 विघ्न भक्ति के हैं। और इनको बचने के लिए एक ही तरीका हुआ है, संत संग, बस, और कोई उपाय नहीं। इसलिए कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। यदि भक्ति के पथ पर चले हो तो संतों के चरण पकड़ो, इनके बिना भक्ति नहीं। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिला ही जो हो ही संत अनुकूल। संतों के अनुकूल अर्थात संत ही कृपा पूर्वक हमको संभाल सकते हैं। तो हर व्यक्ति गिर रहा है और गिरना ही चाहता है। गजब की बात ये, भगवान तो कोई कोई चाहता है, संतों से संसार चाहते हैं। संतों से संसार चाहोगे तो कैसे होगा? तो भक्ति हम करेंगे परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो इस भक्ति में जो भी विघ्न आएंगे संत बचा लेंगे। हम तो संतों को ही अपनी भक्ति में विघ्न बना लेते हैं। महाराज आशीर्वाद दो, संतान हो जाए, आशीर्वाद हो, फैक्ट्री चल जाए, आशीर्वाद हो जाए। बताओ, संत देना चाह रहे हैं भक्ति का आशीर्वाद, वो कहते हैं भक्ति बाद में देखी जाएगी, पहले संसार दो। महाराज जी, एक संस्मरण याद आता है। नैमिषारण्य के दंडी स्वामी नारायण जी महाराज, हाँ बिल्कुल, आगरा में आए थे। मेरा बहुत बचपन था उस समय। तो सब लोग उनके साथ में पूरी मंडली चलती थी संतों की। तो वो तो शिष्यों से बतला रहे थे, अलग से एक शिष्य से संत से बात कर रहे थे, एक शिष्य उनके। तो संत ने पूछा, बोल दीक्षा ली? बोले हमारा जी। बोले दीक्षा लेने के बाद क्या मिला? बोले महाराज गजब का प्रसाद मिला। पहले मैं साइकिल पर चलता था, अब कार है मेरे पास। ये प्रसाद। हाँ, पहले मैं किराए के मकान में रहता था, अब खुद की कोठी है।
पहले मैं नौकरी करता था, अब स्वयं की फैक्ट्री है। तो संत मुस्कुराने लगे और उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज जी ये आपके शिष्य क्या कह रहे हैं? बोले क्या कह रहे हैं? बोले ऐसे ऐसे बताया। बोले तो पागल है, जिस दिन गुरु कृपा होगी उस दिन कमर में लंगोटी के अलावा कुछ नहीं होगा। अब समझो पूरी कृपा हुई। हाँ, ये कृपा नहीं है। जिसको ये कृपा मान के बैठे हैं कि फैक्ट्री खुल गई कि ये हो गया, ये कृपा नहीं है, ये तो कुपित होना है। जिस दिन कृपा होगी उस दिन सिवाय कमर में लंगोटी के अलावा कुछ नहीं होगा।